सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए। मतलब जब तक मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पिछली वीडियो में पहले ही 390 व्यूज हो चुके हैं, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तो दिल से थैंक यू आप सभी को। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप लोग प्लीज जाकर पहले पार्ट 1 देख लो, अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस दिन महुआ के फूलों को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी मेरी थी, तो मैं अकेले ही उस पेड़ के नीचे चला गया। पहले तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मगर कितने ही देर तक यूं ही बैठा रहता। जाहिर सी बात है, उठना तो मुझे था ही, ऊपर से गर्मी भी बढ़ना चालू हो गई थी। अब क्योंकि महुआ के फूल आने के समय उसके पेड़ में पत्ते नहीं होते, तो धूप से बचने का कोई और उपाय तो होता ही नहीं। हाँ, लेकिन गनीमत थी कि पीपल का एक पेड़ उसी पेड़ में जुड़ा हुआ था, तो उस समय जिधर पीपल की डाली ज्यादा थी वहाँ धूप नहीं थी। अब बहुत देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद मैंने सोचा कि यूं ही बैठे रहने से आखिर क्या होगा, तो मैं खुद ही महुआ के फूलों को इकट्ठा करने लगा। कुछ टाइम तक तो मैं महुआ को चुनता और फिर पीपल के डालियों की तरफ जाकर बैठ जाता और कुछ टाइम बाद वापस से फूलों को इकट्ठा करता। अब ऐसा ही करते करते बहुत समय बीत गया और आसपास बिल्कुल ही सन्नाटा पसर चुका था। दोपहर के लगभग 1 बजे होंगे एंड आई वॉज रियलाइज्ड कि जमीन पर सफ़ेद सफ़ेद से छोटे छोटे कुछ अजीब सी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलरली उसी एरिया में हैं जिधर पीपल का हिस्सा ज़्यादा था, और जिधर महुआ का हिस्सा ज़्यादा था उधर ये सब चीज़ें नहीं थीं। अब पहले पहले तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे ये चीज़ें बड़ी होने लगी और इनका जो साइज था वो किसी कंचे जितना हो चुका था। अब इस पर्टिकुलर टाइम में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या और कहां से आया है, क्योंकि सुबह तक तो ये यहाँ नहीं था, अभी अचानक से कहां से आ गया। लेकिन फिर मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा ये रियलाइज करने में कि ये अलग अलग शेप्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या हैं, और ये रियलाइज करते ही मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये चीज़ें और कुछ नहीं बल्कि हड्डियाँ थीं। और मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हड्डियाँ आई कहाँ से। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी और मैं इतना डर चुका था कि मैं बता नहीं सकता, पर फिर हिम्मत जुटाकर मैं धीरे से पेड़ की दूसरे साइड गया और पेड़ की जड़ से दूर पेड़ की ही छांव में सिर नीचे करके बैठ गया। अब मेरे दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी कि कहीं ये पेड़ में किसी आदमी की अस्थियां तो नहीं रखी थी जो अभी बिखर गया हो, क्योंकि मुझे इतना तो अंदाजा था कि मरने के बाद लोगों को जब जलाया जाता है तो लोग उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके ले आते हैं। मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी जो मैंने बरसात के समय सुन रखी थी कि एक अजगर किसी जानवर को खाकर इस पेड़ में चढ़ा था, तो हो सकता है कि शायद यह उसी समय की हड्डियां हों और मैंने ही ध्यान न दिया हो, या फिर ये भी हो सकता था कि वो सांप अभी भी वहाँ हो। अब भले ही आप लोगों को ये अजीब लगे, पर अजगर वाली बात मुझे कम डरावनी लग रही थी बाकी की पॉसिबिलिटीज से। तो मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मैं हड्डियों की तरफ गया ताकि मैं पता कर सकूं कि सच में वो सांप अभी भी वहाँ है या नहीं। तो मैं धीरे धीरे ये देखने चल पड़ा। अब वहाँ पहुंचकर मैंने धीरे से अपना सर ऊपर किया और ऊपर की तरफ देखने लगा। बहुत देर तक छानबीन करने के बाद आई वॉज श्योर्ड कि यहाँ पर कोई अजगर वगैरह तो नहीं है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और एक लंबी सांस लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया। मगर ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी, क्योंकि मैंने जब अपना सिर नीचे किया देन आई वॉज रियलाइज्ड कि वो हड्डियाँ ऊपर से टपक रही थी। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में है, उसके भीतर क्या गुजर रही होगी जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े रहने के बाद एक बार फिर से मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर देखा, और इस बार जो मैंने देखा शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसे भूल नहीं पाऊंगा। मैंने देखा कि वो पॉइंट जहाँ पर पेड़ की कई शाखाएं निकली हुई थीं, ठीक उसी पॉइंट के पास कोई झटके से हटा जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा।
एक शैडोइस फिगर जो इतनी डार्क थी कि उसके आसपास का एरिया भी काला पड़ गया था। वो बस कुछ सेकंड के लिए मेरे आंखों के सामने था और मुझे अच्छे से उसका उतना पार्ट याद है जितना मैंने देखा था। उसके बड़े बड़े बिखरे हुए बाल थे जो अचानक से डाल के पीछे छुप गए। उस टाइम मेरे होश उड़ चुके थे और मैं बस एकटक उस जगह को बिन पलकें झपकाए देखे जा रहा था। और इसी बीच मैंने नोटिस किया कि उसका एक पैर अभी भी विजिबल था, तो मैं उसे देख रहा था। अब उसके पैर और बालों को देख के मैं बस इतना समझ पाया था कि वो एक लड़की है और उसकी एज उस टाइम पे मेरे से भी कम रही होगी। अब शायद उसने भी रियलाइज कर लिया था कि उसका पैर दिख रहा है, क्योंकि उसने एक झटके से अपने पैर को वहां से हटा लिया। अब भले ही वो दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसके सराउंडिंग जो डार्कनेस थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं बस एकटक उसी की तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। मेरा ध्यान उस तरफ गया तो वो मेरी बड़ी दीदी थी। वो मुझे बुला रही थी। मैं दीदी की तरफ देखा और वापस से उस फिगर की तरफ देखने लगा, मगर अब वो वहाँ नहीं थी, ना ही उसका डार्कनेस वहाँ था। फिर जब मेरी दीदी वहाँ पहुँची तो माहौल एकदम बदल चुका था। अब वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं थी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में 20 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं एक और रियल स्टोरी लेकर आऊँगा जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड होगी। तो अगर आप लोगों को इस तरह के और वीडियो देखने हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।